जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल उदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे संज्ञा, यानी कि हिंदी का एक टॉपिक है संज्ञा, उसी के बारे में बात करेंगे। संज्ञा क्या होता है और संज्ञा से कितने प्रश्न बनते हैं और हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बनते हैं, चाहे वो पुलिस हो, NTPC, ग्रुप डी, SSC, GD, किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये हाथों से लिखे हुए नोट्स के साथ आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने अभी तक किताबों से पढ़ा होगा, लेकिन नोट्स किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर लैंग्वेज नहीं लिखी रहती है, शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसमें अच्छा लिखा होता है। तो देखिए संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी जो भी आपको दिख रहा है सब क्या है, संज्ञा है। जैसे राम, गंगा, लखनऊ, बुढ़ापा, जो भी आपको दिख रहा है यानी कि किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। दोस्तों, आप अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी जो पेपर हुआ था उसमें से भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो संज्ञा से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक होता क्या है। देखिए, व्यक्तिवाचक होता है जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान, वस्तु विशेष को बताता है। यानी कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, यानी कि आप आंसर से समझ जाएंगे। जैसे राम, गंगा, यमुना, भारत, दिल्ली। राम क्या है? राम एक प्रसिद्ध पुरुष थे। गंगा एक ही है, जो व्यक्ति रूप से एक ही है। यमुना, अगर यहीं पर बात की जाए नदी, तो नदी बहुत सी होती हैं, कौन सी नदी कुछ पता नहीं चला। जैसे बात की जाए किसी भी शहर की बात की जाए तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक। और जैसे अब यहीं पर अगर कह दे पहाड़, तो देखिए पहाड़ बहुत से हैं, पहाड़ बहुत से हैं, तो कौन सा पहाड़? अगर यहीं पर बात की जाए हिमालय की, किसकी बात की जाए? हिमालय की, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। यानी कि वो एक ही होना चाहिए। जैसे गंगा एक ही है, यमुना एक ही है। यहीं पर अगर नदी कह दे तो नदी बहुत सारी नदी हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? देखिए, जातिवाचक होता है जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के जाति का बोध कराता हो। यानी कि जैसे लड़का, पहाड़, अब ये पता नहीं चल रहा कौन सा पहाड़। नदी, नदियाँ बहुत सी हैं। देश, देश बहुत से हैं। अगर यहीं पर बात कर दे कि भारत, तो भारत एक हो जाएगा, क्योंकि विश्व में भारत तो एक ही है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। यहाँ पर की है बात देश की, तो देश तो बहुत सारे देश हैं, तो हो जाएगा जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति एक होता है और जातिवाचक में उसका समूह होता है। देखिए, लड़का, कौन सा लड़का पता नहीं। पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है? कौन सी चोटी है? पता नहीं। अगर यहीं पर बात कर दे हिमालय की, तो हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। किस में होगा? व्यक्तिवाचक में। अब देखिए, अगला है द्रव्यवाचक। कौन सा है? अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्यवाचक में क्या आता है? जिस संज्ञा शब्द उस सामग्री या पदार्थ का बोध कराता हो, सामग्री या पदार्थ का बोध कराता हो जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे आभूषण हो जाएगा, सोना, चांदी, ऊन, लोहा, कपड़ा, हवा, हीरा, मिट्टी, ये सभी क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक में। अब द्रव्यवाचक से कुछ भी समझ लीजिए, पानी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, दही हो जाएगा, मट्ठा हो जाएगा, कुछ भी जो भी आपको लिक्विड चीज़ दिखे, द्रव्य की चीज़ें दिखे, जो ज़मीन से उपज यानी कि उगाई हुई चीज़ें कुछ भी दिखे, अनाज हो जाएगा, तो ये द्रव्यवाचक में आएगा। सोना, चांदी, कपड़ा, लोहा, हवा, हीरा, मिट्टी, सभी ये द्रव्यवाचक में। अब समूहवाचक क्या होता है? नाम से ही आप समझ रहे होंगे समूह क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता हो। किसका? व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। क्या कहते हैं? समूहवाचक। अब समूह में कौन कौन होता है? देखिए, पुलिस समूह है, परिवार भी एक समूह है, कक्षा में बहुत से विद्यार्थी बैठे वो भी समूह है, सभा में बहुत से लोग हैं, समिति, भीड़, सेना,
तो ये क्या है, सभी समूह है। झुंड भी आ जाएगा, भेड़ों का झुंड, जानवरों का झुंड, हाथियों का झुंड, ये किस में आएगा, समूहवाचक में आ जाएगा। अगला है देखिए लास्ट है भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी भाव का बोध कराते हो, इसका भाव का बोध कराते हो, जैसे गुण, दशा, भाव आदि। जैसे प्रेम, घृणा, प्रशंसा, सच्चाई, ईमानदारी, प्रार्थना, मानवता, बुढ़ापा। तो इसमें ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे भाववाचक संज्ञा में। जैसे एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो ये किस में आ जाएगा, चला नहीं जाता। तो आप इससे याद रखिए कि मुझसे चला नहीं जाता, भाव ले रहे हैं, चला नहीं जाता है, तो ऐसे आप याद रखिए। देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या जोड़कर, प्रत्यय। प्रत्यय में क्या होता है, लास्ट में जोड़ा जाता है प्रत्यय। अगला देखिए अब, अगला है संज्ञा पदबंध। क्या है, संज्ञा पदबंध। तो वो संज्ञा पदबंध क्या होता है, वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध होता है। इसकी पहचान यह है कि इसमें शीर्ष पद संज्ञा पद होता है तथा शीर्ष पद उस पर आश्रित होता है। उदाहरण जैसे ऊपर वाली मंजिल में रहने वाली स्त्री ने आत्महत्या कर ली है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर वाली मंजिल में रहने वाली स्त्री क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। पद क्या होगा, किसी शब्द को व्याकरण की भाषा में पद कहा जाता है। देखिए एक और एग्जाम्पल है कि थके हुए बूढ़े व्यक्ति पर भी तुमने दया नहीं की, तो इसमें पदबंध क्या हो जाएगा, थके हुए बूढ़े व्यक्ति पर। देखिए अब अगला टॉपिक आएगा आपके सामने, सर्वनाम। सर्वनाम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कहते किसे हैं, तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य आते हैं। यह संज्ञा ही व्यर्थ पुनरावृत्ति से बचाता है। जैसे मैं, तुम, यह, वह। देखिए कौन कौन से 6 होते हैं, पुरुषवाचक, कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो आपको ये याद रखना है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पहला है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। इसमें 3 आते हैं। तो उत्तम में आता है मैं और हम। वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करता है। मध्यम में क्या आता है, मध्यम में आता है तू और तुम, आप। क्या आता है, तू, तुम, आप। ये किस में आता है, मध्यम में आता है। तो श्रोता या पाठक के लिए स्थान पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष क्या होता है, यह है, वह है, आप। तो लेखक तथा श्रोता पाठक से भिन्न प्राणी या वस्तु के लिए प्रयुक्त संज्ञा के स्थान पर जिस स्थान का वो प्रयोग होता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 ही आते हैं। क्या आते हैं, 2 आते हैं, यह है और वह। यह आता है निकट वाली वस्तु के लिए और वह आता है दूर वाली वस्तु के लिए। तो निकट के लिए या दूर व्यक्तियों या वस्तुओं को निश्चितता संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है। कैसे, यह मेरी पुस्तक है। ये क्या हो जाएगा, निश्चय है, दिख रहा है आपको कि यह मेरी पुस्तक है। वह उनकी कलम है। ये भी आपको दिख रहा होगा कि वह उनकी कलम है, लेकिन ये दूर वस्तु रखी हुई है और ये नज़दीक रखी हुई है। कहाँ पर रखी है, पास में ही रखी हुई है। अनिश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका होता है कोई, कुछ। कोई आया, कुछ लाया। तो कोई आ जाएगा प्राणीवाचक के लिए और कुछ होगा अप्राणीवाचक के लिए। तो देखिए जिन शब्दों
जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है, कुछ पता नहीं है कौन आया है, कोई आया है। उस गिलास में कुछ पड़ा है, कुछ पता नहीं, अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है। अगर यहीं पर कह दें कि उस गिलास में यानी कि चीनी पड़ी हुई है, तो फिर निश्चित हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा कि उस गिलास में चीनी पड़ी हुई है, तो हो जाता निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन उस गिलास में कुछ पड़ा है, कुछ पता नहीं है क्या पड़ा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ आदि। प्रश्नवाचक में आप सभी जानते होंगे कि प्रश्न पूछने का यानी कि बोध होता होगा। तो कौन क्या, आपको ये दिख ही रहे होंगे। कौन क्या प्रश्नवाचक के जो चिन्ह हैं, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कौन आया है, क्या लाया है, कौन आया है, क्या लाया है, तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है। कौन आया है, आपसे प्रश्न पूछा है। क्या लाए हो, प्रश्न पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों, अगर ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे हों, अगर पीडीएफ आपको लेना है पढ़ने के लिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हिंदी की जितनी भी इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बनी हैं पूरी की पूरी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध में क्या होता है, जो, सो, ये क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। जो और सो और वह, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो देखिए, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो आया है सो जाएगा, क्या आया है, जो आया है सो जाएगा। जिसका कोई नहीं है, कोई नहीं उसका तो खुदा है, और जो करेगा वह भरेगा, या जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। किसमें, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निज मतलब खुद, निजी, स्वयं, आप, अपना, अपनी, अपने, ये सभी चिन्ह आते हैं किसमें, निजवाचक में। तो देखिए, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों प्रथम, द्वितीय, तृतीय के रूप में जो निजित्व का बोध कराए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लिया जाए और स्वयं के लिए ही दूसरी बार किसी शब्द का प्रयोग करें तो वह निजता सूचक शब्द होता है। जैसे मैं अपनी कलम साथ लाया हूँ, मैं अपनी कलम साथ लाया हूँ। देखिए, अभी आपको ये बताया था कि ये चिन्ह आएंगे निजवाचक में, कौन कौन से। तो यहाँ पर कौन आया है, मैं अपनी कलम साथ लाया हूँ, तो यहाँ पर आया है अपनी। देखिए, ये आया है अपनी। हम अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, हम अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, तो कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। और आएगा कि मैं आप वहीं से आया हूँ, तो देखिए क्या आ गया, आप आ गया। मैं आप वहीं से आया हूँ, आप भले तो जग भला, आप आ गया। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, क्या आ गया इसमें, अपने। तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। संज्ञा और सर्वनाम आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।